बेटा सब पुलिस वाले से अच्छा वीडियो लो, खूबसूरत आना में तुम्हारे वीडियो में, इनके वीडियो में नहीं आया, तुम्हारे वीडियो में बेहतरीन आना है। क्लोजअप लियो बेटा। ये जो जीते हम ना 20-25 साल से हम यहाँ पे रूलिंग कर रहे हैं, हम लोगों को तकलीफ नहीं देते, ये कुत्ते हारे में ना सताएंगे। और उसको शर्म आना, उसको ये हिंदुआ ही साथ दिए थे उसका, ये हिंदुआ एक तरफा वोट डाले थे उसको, और आज एक हिंदू का घर तोड़ा रहा। शर्म आना वो हिंदुओं को भी जो उसका साथ दिए। तुमला भी माफी चाहता हूँ मैं, पूरी बात करो, तुमला भी बहुत जने उसका झंडा लेके फिरे सोए। आज तुम लोग का घर टूट रहा था, आज हरा झंडा आया, ये याद रख लो। राजीव नगर पीएस में परसों जेल को जाके आया, एक्स्ट्रा केस में जेल को जाके आया। इनको पैसे हो ना, ये ऐसे मीडिया चैनल से मैं बराबर इसको आगे बढ़ाऊंगा जो खाली हरासमेंट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे, मीडिया में मीडिया ये बिल्डिंग बन रही है, बन रही। अरे हराम नस्लों को मेहनत करके कमाओ, बोलो अम्मा हराम की कमाई खाएंगे, औलाद भी सिस्टम में रहेंगे वो। ये देखो भाई, आप देखो मीडिया में डालो, एस प्रवीण कुमार डोरना में संतोष नगर कॉलोनी, संतोष नगर कॉलोनी वाले को विजयनगर कॉलोनी में से क्या तकलीफ हो रही, इलीगल का लीगल इलीगल चलो मैं मान लिया, वो गलतियों को एक्शन ले दो, मत एक्सटॉर्शन रैकेट तो मैं होने नहीं दूंगा। जाओ माँ चले हो माँ, रिक्वेस्ट करो आप लोग, मैं आपकी सर आज फिर तो कमिश्नर साहब जस्ट गिव मी फ्यू डेज, आज फिर तो आई रिस्पेक्ट योर ड्यूटी, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, जस्ट गिव मी फ्यू डेज सर, आई पुट ऑल दिस फैक्ट्स इन द लिस्ट, देन वी क्या नथिंग अगेंस्ट दिस, नथिंग अगेंस्ट, थैंक यू जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं विजयनगर कॉलोनी का डिवीजन प्रेसिडेंट हूँ। मेरे पास मैं घर बना ले रहा हूँ, वो लीगल इलीगल वो अलग बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें मैं कोर्ट को गया सो, मेरे पास कोर्ट नोटिस है ऑलरेडी, मेरे को एक नोटिस भी कोर्ट ऑर्डर से मेरे पास खिलाफ जीएचएमसी के वैलिड, वो भी वो पूरा बेखातर करते हुए आज खाली एक्सटॉर्शन गैंग की वजह से ये विजिलेंस टीम जीएचएमसी हो गई, जीएचएमसी के बाद विजिलेंस टीम डायरेक्ट अटैक कैसा कर सकती है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर्स बोले तो कोर्ट की ऑर्डर की कोई परवाह नहीं है, दे आर गोइंग टू ट्रैश आउट द कोर्ट ऑर्डर्स और व्हाट, वो समझ में नहीं आ रहा। ये कोर्ट वैलिड कोर्ट ऑर्डर है, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझाया बताया भी उन लोगों को, उन देखने की लायक नहीं कर रहे, उसको कम से कम केयर भी नहीं कर रहे। और ऊपर से बात हुई 30-30 लाख रुपए एक्सटॉर्शन कहां से लाके देंगे भाई, अभी तो पैसे जरा गरीब लोगों से, अभी तो थोड़े पैसे वही बैंक लोन उठा के कर रहे। इसकी बैंक लोन की स्टेटमेंट बता दूं मैं, अभी तो शुरू हुए एक्सटॉर्शन, असद, प्रवीण, शेजान, नंदू, ये पूरे यहाँ के लोकल नहीं है, फिर 4-4, 5-5 किलोमीटर के फेरोज खान का काम करते। फेरोज खान साहब क्या बोलते, मेरे को आओ वहां पे आओ, मेरे को जुल्म कर देते कि आके पैरा पड़ो, बीआरएस छोड़ दो। अरे कैसा छोड़ते भाई, मेरी पैदाइश बीआरएस में, जब तक मेरी पार्टी मेरे को इज्जत दे रही, इज्जत करा दे रही, खाली 10 साल हुकूमत में थे, एक दिन भी किसी की एक कंप्लेंट कराना कहा तो भी एक जगह भी मेरे पास एक कंप्लेंट नहीं है। एमआईएम आज की तारीख में एमआईएम के साथ सपोर्ट करे बोले तो हमारा केसीआर साहब कुछ बोला हमारे को, केटीआर साहब हमारे को बोले थे एमआईएम के साथ मिलकर काम करना है बोल के, और हम करे थे बाजाब से बोल रहे, और जब तक रहेंगे तो जब तक करे बोल के बोले, साथ थे करे, अब तुम लोग साथ ही चना भाई वैसा बोल के। फिर हमारे माजिद भाई मेरे पास नहीं आए क्या, मेरे सपोर्ट में नहीं आए क्या, उन्होंने मैं फोन भी नहीं करा, उन्होंने खाली डायरेक्ट मेरे पर जुल्म हो रहा बोल के, कौन बोले कि नहीं मालूम। मेरा बहुत बहुत थैंकफुल है, मैं बहुत थैंकफुल रहता हूँ एमएलए साहब को, उन्होंने मेरे पास आए, मेरे पीछे ठहरे। पार्टी चेंज करो बोल के प्रेशर करेगा, पार्टी चेंज की तो अलग चौक बात है बड़े भाई, भाई बीआरएस में ना, और एक बोरा बंडा की स्टार्ट करके कहा, और एक सरदार को बनाने की सोच रहे क्या, ऐसा टीआरएस को मजबूत करने की जगह पे जो आदमी है उसको नीचे गिरा दिया तो खत्म हो जाता बोल के सोच रहे क्या, क्या तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा। आज सुबह में मुझे विजयनगर कॉलोनी से एक कॉल आया था कि यहाँ पर विजिलेंस के ऑफिसर सील करने आए हैं, एक बिल्डिंग को सील करने आए हैं। बिल्कुल, हमें कभी भी कोई इलीगल बिल्डिंग पे कभी कोई एतराज ना था ना कभी रहेगा। अगर जीएचएमसी या गवर्नमेंट के कोई अहदेदार किसी भी बिल्डिंग पे अपने तरफ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, अगर कोई काम करते हैं, हमें कोई प्रोसेस नहीं हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इसमें जो 3 कंप्लेनर्स है, सबसे पहला कंप्लेनर है वसीम, जो कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेटेड मेंबर है गुडी मलकापुर फ्लावर मार्केट में। एक है असद, जो यहाँ का जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट फिरोज है उसके साथ रहता, जो रहता सरदार बेग साहब की दरगाह कर, और ये वसीम रहता सीतारा बाग में। और एक प्रवीण बोल के कंप्लेनर है जो फिरोज खान के साथ रहता, जो रहता संतोष नगर कॉलोनी में। ये तीनों कंप्लेनर्स का इस कॉलोनी से दूर दूर तक किलोमीटर तक कोई रिश्ता नहीं। ये लोग एक एक्सटॉर्शन रैकेट पूरे नामपल्ली में चला रहे हैं। इससे पहले भी जब आसिफ नगर पीएस का ये झड़प हुई थी, मैं बार बार लोगों को चीख कर कहा
कि ये लोग इन राइटिंग कंप्लेन डाल रहे हैं और यहाँ पे एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं और बिल्डिंग्स के ओनर्स को सता रहे हैं। मेरी आपसे, आपके जरिए से पूरे बिल्डिंग ओनर से ये गुजारिश, अगर कोई भी आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज मेरे पास आइए, मैं आपके साथ ठहरूंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम या कुछ भी हो। फिरोज को शर्म आनी चाहिए कि आज वो एक हिंदू का घर तोड़ा रहा है। ये वही हिंदू कम्युनिटी है जो उसके साथ एक साथ इलेक्शन में ठहरी हुई थी, और आज वही कम्युनिटी के जो लोग उसके साथ थे, मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारी साथ के एक भाई का पूंजी की कमाई को आज तोड़ा जा रहा है? और एक्सटॉर्शन कितना किया जा रहा है? 30 लाख रुपए का वीडियोस है। वो असद और उसके दूसरे लोग आके यहाँ के जो ओनर है अभिषेक, उनसे बात करें। कहा यह जा रहा है कि ये बीआरएस कैंडिडेट है, बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इनको दबाव डाला जा रहा है कि तुम कांग्रेस में शामिल हो। आप विजयनगर कॉलोनी डिवीजन प्रेसिडेंट। ये तरीका होता है किसी को अपनी पार्टी में लेने का? तरीकेकार ये होता है कि अखलाक से अपना काम करे और वो अपने खुद से आए। और आज यहाँ पे एक एक्सटॉर्शन रैकेट हो रहा है, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं कि मैंने जीएचएमसी और विजिलेंस को इस एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट नहीं बनना देना चाहूंगा। मैं जीएचएमसी से मोहब्बत करता हूं कि मैं एक मेयर है और ये लोग इस एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट नहीं बन सकते। अगर कोई ऑपोजिट नेबर हो या पड़ोसी हो, वो कंप्लेन देता है तो जेन्युइन कंप्लेन है। एक संतोष नगर में रहता है एक फालतू, एक रहता है सरदार एक साहब की दरगाह में जो अभी तक औकाफ का किराया बाकी है, एक काला भिलावा रहता है सीताराम बाग में। ये लोग आके विजयनगर कॉलोनी में कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? इनका मकसद ये है हराम कमाई से अपने घर को चलाए, हराम कमाई से अपनी औलाद को पालाए और अपने आका के शराब के खर्चे को उठाए। ये है इनका काम। इनके आका का अब शराब कहने के भी पैसे नहीं है, तो अपने कुत्तों को गली गली भेज रहा है कि लोगों से पैसे लूट कर लाओ ताकि मैं उधर शराब पी सके। ये हराम, ये फालतुओं को सोचना चाहिए कि ये वही कम्युनिटी है जो तुम लोगों का साथ दी है, और आज वही हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग बुलडोजर लेके आए हैं, जिसे रोकने के लिए मंजलिस ठहरी हुई है, जिसका साथ आप लोगों ने नहीं दिया। ये याद रखिए हमेशा, और हम इस घर के साथ ठहरेंगे, पूरी मजबूती के साथ ठहरेंगे और इस घर को धक्का लगने नहीं देंगे।